जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले मैं संसार जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जहां भी हमारी कोई बात होती है वहां संसार जी पहुंच जाते हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। और हमारी 30 मार्च को एक भीम क्रांति सेना द्वारा जो एक महारैली रखी गई है, जो मिश्रीवाला से अपने अलग अलग रूट से होते हुए मिश्रीवाला, दमाना, पटोली, जेवल चौक, गुरु रविदास चौक, इधर से होती हुई जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक में संपन्न होगी। मेरे सभी संगठनों से अपील रहेगी, जैसे कठुआ, उधमपुर, रियासी, कटरा, अरजोरी, सुंदरमणि, नौशहरा, जहाँ जहाँ भी आपने सभाएँ हैं, गुरु रविदास सभाएँ, जहाँ कोई भी जैसे संगठन हैं, और इनसे मेरी अपील रहेगी कि बहुत ही बड़ी संख्या में अपने जो लोगों को लाना है और इस जो महारैली को एक विशाल महारैली का जो रूप देना है। ये मेरी सारी सभाओं, सारे संगठनों से अपील रहेगी। SC, ST, OBC जितने भी संगठन हैं, इनसे मेरी अपील रहेगी, जितने भी बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने हिस्सा लेना है, इस रैली को एक विशाल महारैली का रूप देना है। ख़ास करके जो नौजवान हैं उनसे मेरी अपील रहेगी, जितने भी जो बुलेट मोटरसाइकिल हैं जहाँ और जितने भी जिनके पास जो गाड़ियाँ हैं उनको ज़्यादा संख्या में लेकर आना है, ताकि हम इस रैली को जो एक विशाल महारैली का रूप दे सकें। और सभी से अपील रहेगी कि इस रैली को एक शांतिपूर्वक तरीके से निकालना है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जो इस रैली का रहेगा सुबह 10 बजे, 30 मार्च दिन एतवार को मिश्रीवाला से, मिश्रीवाला चौक से ये जो रैली है इसका आरंभ होगा। और अपना दमाना, पटोली, बरनाई, पलोड़ा, इधर से होते हुए ये अपना बाबा साहब अम्बेडकर चौक में संपन्न होगी। और एक बार फिर मेरी अपील है सभी संगठनों से, ST, SC, OBC, इनसे सबसे अपील रहेगी कि इस जो रैली में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इस महारैली को जो है एक विशाल रैली का रूप देना है। ख़ास करके जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे भी अपील रहेगी, सब ने इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जय भीम, जय संविधान। इस रैली का रूट उन्होंने बता दिया है, उन लोग इस रैली में बाहर से आ रहे हैं या क्या इसका रहेगा? इसमें पंजाब से हमारे साथी कुछ आ रहे हैं, शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आकाश रंगीला जी भी इसमें अपना गाना भी रिलीज करेंगे, उस करेंगे। और जितने भी हमारे आज की जो प्रेस वार्ता है ये भीम क्रांति सेना के द्वारा जी की जा रही है, जिसके प्रेसिडेंट अजय थापा जी हैं, बाकी सारे साथी मिलकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो शोभा यात्रा है ये निकाली जा रही है। 30 मार्च को सुबह 10 बजे ये जो चौक है हमारा मिश्रीवाला चौक है, वहाँ से स्टार्ट होगी। और जहाँ जितने भी रास्ते में स्टेशन है, चाहे दमाना की बात करें, पटोली की बात करें, या पुरखूब वगैरह है, पलौड़ा से होती हुई, गुरु रविदास चौक से होती, विक्रम चौक होती हुई ये संपन्न होगी हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में संपन्न होगी, जहाँ पर सभी के लिए खाने का या लंगर पानी का जहाँ बंदोबस्त किया होगा। तो मेरी अपील है कि जितनी भी हमारे संगठन हैं सभी से हमारी अपील रहेगी कि इस विशाल रैली में, इस महारैली में शामिल होके इसमें इसका जो मेन जो इसका मकसद है रैली का वो ये है कि बाबा साहब के मिशन को, जो उसकी समतावादी विचारधारा है, जो उन्होंने औरतों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है, मजदूरों की बात करें उनके लिए काम किया है, किसानों की बात करें उनके लिए काम किया है, और हर वर्ग के लिए काम किया है। ये मत होते कि हम जब देख चाहते हैं कि वो हमारे दलितों के मसीहा हैं, हम उनके कद को छोटा कर देते हैं। वो दलितों के नहीं, सभी के मसीहा हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए उन्होंने काम किया, मॉडर्न इंडिया के वो आर्किटेक्ट हैं। इसलिए उनकी समतावादी विचारधारा और जितने भी हमारे महापुरुष हैं
चाहे वो शाहू जी महाराज की बात करें, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की बात करें, या इबी रामास्वामी नायकर की बात करें, जब माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, माता रमाबाई अंबेडकर की बात करें, ये समतावादी सोच जो है, समतावादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए ही इसका जो मेन मकसद रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे माइंडसेट हैं, जो हम भारत की बात करते हैं, दूसरे कंट्री बड़े जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, वो मूर्तियां स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वेयरएज तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, आज उन लोगों को भी हम वार्न करेंगे जो संविधान को रिव्यू करने की सोच रहे हैं, इसको बदलने की सोच कर रहे हैं। कोई बोलता है कृषि संविधान बना दिया है, कोई कहता है कि जो महाकुंभ ने हमने एक और संविधान जो बना दिया, हमारे 25 महापुरुषों ने बना दिया है। इस तरह की संविधान को डिल्यूट करने की जो लोगों की मंशा है, उस मंशा को दूर करने के लिए ये जो रैली है, इस तरह के जो बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब के मिशन को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए है। इसमें हमारी जो भी लेडीज़ हैं, खासकर बाइक जो चलाती हैं, या स्कूटी चलाती हैं, या कार चलाती हैं, स्पेशल उनके लिए हमारा रहेगा, निवेदन रहेगा, इस रैली में शामिल हो जाएं, ताकि उनको पता चले कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। हिंदू कोड बिल लेकर बाबा साहब ने हमारे उत्थान के लिए क्या किया है। जो भारत की जो नारी है, मैं दलित नारी की बात कर रहा हूँ, समूची नारी की बात करूँ, युगों युगों तक बाबा साहब के प्रति ऋणी रहेगी। जो बाबा साहब ने औरतों की गुलामी की बेड़ियां जो काटी, संविधान को बराबरी के जो हक दिए, हर चीज़ का जो बराबर का हक दिया, तो जो बाबा साहब की देन है। आज इस बात को समझना होगा, हर औरत को इस बात को समझना होगा कि बाबा साहब के हमारे ऊपर जो आसान है वो कभी उन्होंने कहा था, भीमराव ने जग जननी दा एडा मान ਵਧਾਇਆ जिन्हों पैरों की युति कहते सिर का ताज बनाया। अगर सिर का ताज अगर औरतें हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण है। आज CM बन रही हैं, PM बन रही हैं, DM बन रही हैं, तो ये सारी की सारी जो देन है, ये बाबा साहब की देन है। और माता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की देन है, जिन्होंने पहला कन्या विद्यालय इस देश के अंदर 1 जनवरी 1848 को खोला था। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के कारण है, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाने का, औरतों को पढ़ने का ये तो हक ही नहीं था, स्कूल जाने का हक ही नहीं था। इसीलिए हम चाहते हैं कि जन जन तक जो है ये बाबा साहब की विचारधारा पहुंचनी चाहिए। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। आज किसानों की बात करें, उनके लिए उन्होंने क्या किया। आज हम मजदूरों की बात करें, जो 14 घंटे 12 घंटे का काम करते हैं, उनको 8 घंटे के काम में तब्दील कराया। तो ये सारी की सारी जो सोच है इन लोगों के अंदर जाए, जन जन तक जाए, उसी का इस महारैली का जो मेन हमारा मकसद है। जय भीम, जय भारत। नाम बताइए। आकाश। ये रैली के बारे में आपके विचार क्या है, और इस रैली का जन्मदिन तो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वो उद्देश्य क्या है इसके? जय भीम। मेरी जैसे कि हमारे पूज्य बसंत जी अपील कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इस रैली का जो मेन उद्देश्य है मेरी नज़र में यह है कि जागरूकता हमारे जैसे बहनों की बात हो रही कि बहनें भी आएँ, जो स्कूटी चलाती हैं, जो कार चलाती हैं, वो भी आएँ। क्यों आएँ, किस लिए आएँ? जागरूकता के लिए, कि पता चले समाज को कि ये है बाबा साहब के अनुयायी, है ना। कैसे होते हैं, भाईचारा होना चाहिए रैली में, और भाईचारे का ही संदेश है ये, है ना। और क्या क्या हमारे लिए बाबा साहब ने किया है, इस बात का पता चले, हमारे बच्चों को पता चले, वो देखें कि हाँ हमारे ये जो हमारे बड़े हैं ये काम कर रहे हैं, वो भी कल को सोच बना सके कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये उद्देश्य है, भाईचारे का उद्देश्य है। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया ये छुपा नहीं है, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको पूरे वर्ल्ड में बोला गया है। तो बस एक गाने के रूप में हमने भी योगदान दिया अपना, क्योंकि मैं एक गायक हूँ। तो भीम क्रांति सेना पे एक गाना हमने लिखा है, बनाया है, तो उसको भी उस रैली के दिन ही हम रिलीज़ करेंगे। इतनी बात कह के मैं जी बिल्कुल मैं गा के बताता हूँ। भीम क्रांति भीम क्रांति भीम क्रांति सेना, भीम क्रांति भीम क्रांति भीम क्रांति सेना,
जम्मू में काम इनका न्यारा है, जय भीम नारा है। चलते हैं ये बाबा साहब की ओर, हाथ में थामे संविधान की डोर। भीम क्रांति, भीम क्रांति, भीम क्रांति सेना। इस क्रांति सेना का, ये जो हमारी भीम क्रांति सेना है, जिसके प्रेसिडेंट तो मैं चाहूँगा कि सारे प्रेसिडेंट हैं, पर एक हमारे पास इंसान ऐसा होता ही है एक लाइन में जो पहले होता है, जो आगे होता है। तो हमारे अजय थापा जी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारे समाज के लिए, बल्कि सारे जम्मू के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और इतनी बात कह के मैं अपने आप को विराम